कि हमारा घोषणा पत्र जो है बहुत ही मेहनत के बाद, सभी से बातचीत करने के बाद, हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत जो सुझाव आए और विभिन्न हमने न्याय चौपाले सभी से बातचीत करने के बाद हमारी चाहे नारी न्याय चौपाल, किसान न्याय चौपाल, युवा न्याय चौपाल, दलित न्याय चौपाल, माइनॉरिटी न्याय चौपाल, मीडिया से हमने बातचीत की है, किसान न्याय चौपाल, सभी वर्गों से बातचीत करने के बाद, सभी के बातचीत के बाद ये हमारा जनता का डॉक्यूमेंट है, जो कि जनता से बातचीत करने के बाद ये हमारा आज सम्मानित हमारे सभी नेताओं ने इसको पीसीसी के ऑफिस में रिलीज करने का काम किया है। लोकतंत्र में लोग ही महान होते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद हमारा ये जो घोषणा पत्र तैयार हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जिन्होंने हमारा 7 गारंटीज जो है, 7 वायदे पक्के इरादे, ये जो हमारी 7 गारंटीज रिलीज करने का काम किया था और आज हमारा मेन घोषणा पत्र यहां पर आपकी सेवा में सभी के मीडिया बंधु और पूरे हरियाणा प्रदेश की महान जनता के सामने हमने ये प्रस्तुत करने का काम किया है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि वे हमारे ये जो हाथ बदलेगा हालात हरियाणा का घोषणा पत्र आपके आगे आज जो इसका विमोचन हुआ है, वो कृपया करके इस घोषणा पत्र के बारे में हमें बताने का काम करें। हमने जो पहले गारंटीज जारी की थी, आपने सभी में देखा होगा, हमने महिलाओं को शक्ति देने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पर बल, युवाओं का सुरक्षित भविष्य, हर परिवार को खुशहाली, गरीबों को छत, किसानों को समृद्धि, पिछड़ों को अधिकार। अभी हमारा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमने उसमें हाथ बदलेगा हालात, मेन उसमें लोगो हमारा लगा है, बेहतर और संपन्न हरियाणा के निर्माण की गारंटी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेती है। हमारे इसमें बहुत सारे विषय हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा देने की बात हमने हमारे इसमें जो हमारा गारंटी पत्र है वो हमने दिया है और हमने ये कहने का वायदा किया है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है, कांग्रेस के जो वायदे हैं वो पक्के इरादे हैं और वो हमारी गारंटी है। पहले भी 10 साल तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो जो हमारा घोषणा पत्र था उससे भी ज्यादा बढ़कर कार्य करने का कार्य किया है। मैं समझती हूं हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो बिगुल बजा है, 5 तारीख को जो वोट पड़ेंगे, उससे पहले लोगों को यह विश्वास हो गया है कि हरियाणा का घोषणा पत्र वाकई ही आने वाली सरकार का मार्गदर्शक रहेगा। इसमें सबसे पहला हमने जो है शिक्षा पर, हम बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा में गुड क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन, सभी के लिए अच्छी शिक्षा देने का कार्य करेंगे, क्योंकि शिक्षा बीजेपी के प्रायोरिटी एजेंडा पर कभी भी रहा नहीं है। बेहतर शिक्षा देकर युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस का घोषणा पत्र हमारा जो है अच्छे स्वास्थ्य की आपको गारंटी देता है और साथ ही साथ में जिस प्रकार से राजस्थान के पैटर्न पर चिरंजीवी योजना हमारी थी, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने का काम हरियाणा कांग्रेस करने का काम करेगी सरकार बनने के बाद। और साथ ही साथ में हर जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट पर हम देने का काम करेंगे, सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर देने का काम करेंगे और नीट एग्जाम की वजह से और फीस हाइक की वजह से और बॉन्ड पॉलिसी की वजह से जो दिक्कतें हैं, हम अच्छा स्वास्थ्य देने का हरियाणा में पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं, न केवल बीजेपी की तरह झूठा बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ का नारा, बल्कि वाकई में ही महिलाओं को सशक्त करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। इसमें विशेष घोषणा आज जो हुई है, मैं धन्यवाद करती हूं हमारे कांग्रेस आला कमान का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, अध्यक्ष जी का, और हमने सबने मिलकर आदरणीय टीएस सिंह देव जी, जिनको मैनिफेस्टो के लिए विशेष तौर से कोऑर्डिनेटर लगाया गया, एक एक चीज की घोषणा जो हमारे घोषणा पत्र में हुई है, हमने सब चीजों पर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस देखने के बाद ही वो घोषणा करने का काम किया है। महिला शक्ति में सबसे ज्यादा जो बड़ी घोषणा हमारी है, इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना, जिसके तहत हम लोग 2000 रुपया हमारी 18 साल से लेकर 60 साल तक की बेटी के खाते में खटाखट डालने का हम लोग काम करेंगे। और भी महिलाओं के उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनको आगे भागीदारी सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ हमारी महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो। उद्योग धंधों में भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी मिड डे मील वर्कर, और पूर्ण रूप से हमने ये कहा है कि महिलाओं को सुरक्षित हरियाणा देने की गारंटी हमारी कांग्रेस पार्टी करती है। उसके साथ साथ कृषि, किसान व खेतीहर मजदूर कल्याण के लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हम किसान आयोग का गठन करेंगे, साथ ही साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से एमएसपी से कम नहीं खरीदी जाएगी, फसलों का मुआवजा सही समय पर देंगे। हमने इसमें विशेष तौर से महिला किसानों के लिए सुविधा देने की बात कही है। साथ ही साथ में हम हमारे किसानों को डीजल पर सब्सिडी कार्ड इशू करने का किसानों को हम लोग काम करेंगे। पशुओं के लिए भी, किसान के साथ साथ पशुपालन, गौधन के लिए भी हमने विशेष तौर से इसमें हम लोग योजनाएं लेकर आए हैं। साथ साथ में सिंचाई के साधन में SYL नहर हमारा प्राथमिकता के आधार पर है। हमारी लाइफलाइन है सतलुज यमुना लिंक नहर जो है, उसको हम लोगों का वायदा है, हमारा हक हम लोग लेकर रहेंगे। जो हमारे फेवर में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारे पक्ष में जो फैसला आ चुका है, हम उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारा प्रयास रहेगा दक्षिण हरियाणा तक, टेल तक पानी पहुंचाना हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, उसमें प्राथमिकता के आधार पर रहेगा। युवाओं को न्याय देने की बात है, युवाओं को हम लोग अच्छा उज्जवल भविष्य देने के लिए हम लोगों की एक गारंटी रहेगी। हम लोग भर्ती विधान के माध्यम से 2 लाख पक्की नौकरी देने का काम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। भर्ती विधान मतलब हम पूरा कैलेंडर जारी करेंगे, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किस दिन हमारा डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा, किस दिन एग्जाम होगा, किस दिन रिटर्न एग्जाम होगा, किस दिन इंटरव्यू होगा और किस दिन रिजल्ट निकलेगा। हम लोग पूरा प्रयास रहेंगे हमारे युवाओं को हरियाणा रोजगार कौशल निगम की बजाय और सक्षम की बजाय, कच्ची नौकरी देने की बजाय हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हम लोग पारदर्शी नियमानुसार भर्ती की गारंटी देने का काम करते हैं, और हमारा जो युवा प्रदेश से और देश से डंकी के माध्यम से पलायन कर रहा है, उनके लिए भी हमने अलग से एक डिपार्टमेंट गठन करने का काम किया है। हमने प्रवासी भारतीयों के मुद्दों को लेकर भी, जो डंकी के माध्यम से या हमारे युवा प्रदेश देश छोड़कर जा रहे हैं इलीगल तरीके से, उनके लिए भी सुनने के लिए एक अलग से विभाग का गठन करने का काम कांग्रेस करने का काम कर रही है। हमारा सामाजिक न्याय, इसमें हमारे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी सभी के लिए, चाहे हमारे 100 गज के प्लॉट की गारंटी, 2 कमरे का मकान बनाना, शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन करना, बैकलॉग को भरना, सभी चीजों का पूरे ध्यान इसमें रखा गया है। इसमें हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष तौर से क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख से 10 लाख करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। हमने पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष तौर से हरियाणा माटी कला बोर्ड का गठन, हरियाणा केश कला बोर्ड का गठन, हरियाणा स्वर्णकार, हमारे सुनार जाति के हमारे भाई बहुत मांग कर रहे थे, हमने अलग से हरियाणा स्वर्णकार कल्याण बोर्ड करने का गठन करने का काम किया है। साथ ही साथ में एक और नया बोर्ड, जिसमें हरियाणा सिलाई कढ़ाई दर्जी वेलफेयर बोर्ड,
हरियाणा सिलाई कढ़ाई जो हमारे दर्जी हैं उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड करने का हमने गठन करने का हमने इसमें काम किया है। और इसके साथ साथ में अल्पसंख्यकों के लिए भी हम लोग यहाँ पर उनको गारंटी देने की बात करते हैं, उनको सुरक्षित हरियाणा देने की बात करते हैं। और इसमें हम लोग दोबारा से अच्छे ढंग से एक मजबूत माइनॉरिटी कमीशन का गठन करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और हमारे साथ साथ में एक कुरुक्षेत्र जिले में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करने, जब कांग्रेस हमारी सरकार बनेगी तो हम इस वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। विशेष तौर से हमारे सिख समुदाय के लोगों के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो हमारा प्रायोरिटी पर था उसके चुनाव को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि उनको पूरा मान सम्मान मिले। और पंजाबी जो हमारी द्वितीय श्रेणी की भाषा है हरियाणा की, उसको भी मान सम्मान देने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक में हम मेवात जिले में एक यूनिवर्सिटी बनाने का हम काम करेंगे।